भोपाल में डीजी स्तर के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा पत्नी को मारते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी के साथ मारपीट की। मामले की शिकायत बेटे पार्थ ने मुख्य सचिव डीजीपी को वीडियो भेजकर की है। शिकायत की है कि मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सत्ता में थाने के अंदर ही चोरी के मामले में संदिग्ध शख्स को गोली लग गई। परिजनों का आरोप है कि उसे पुलिसकर्मियों ने गोली मार दी और मृत हालत में रीवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। मौत के बाद परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि राजपति कुशवाहा को रेगांव से चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया गया था। पुलिसकर्मी उसे लेकर सिंहपुर थाने पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे गोली मार दी और मृत हालत में रीवा मेडिकल कॉलेज ले गए। वहीं पुलिस का तर्क है कि राजपति कुशवाहा ने थाना परिसर में खुद को गोली मार ली। रायपुर के वीआईपी इलाके में फायरिंग के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि क्वींस क्लब में कुछ लोग जन्मदिन मनाने के लिए जुटे थे और इस दौरान गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान एक शख्स ने गोली चला दी। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी हितेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। सागर जिले के सनोता थाना इलाके में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। महिला ने 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुना के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के पकरियापुरा में NH-46 पर उत्तर प्रदेश पुलिस का वाहन बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें 65 साल के आरोपी फिरोज खान और सम्मी की मौत हो गई। आरोपी के एक परिजन और 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें ब्यावरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैंगस्टर फिरोज खान 2014 से फरार था। परिजनों की निशानदेही पर मुंबई से पकड़कर पुलिस गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश ले जा रही थी। मुरैना पुलिस ने सबलगढ़ में हुई लूट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 18 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है, तो वहीं सभी आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों के तार डबरा और ग्वालियर में हुई लूट की वारदात से भी जुड़े हुए हैं। सागर जिले के बरछा गांव में एक परिवार पटवारी के खुले आम रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पटवारी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन के सत्यापन के एवज में 100 रुपए मांगते दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक किसी किसान ने पटवारी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की जानकारी के बाद एसडीएम ने पटवारी को निलंबित कर दिया है। इंदौर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। बाणगंगा थाना क्षेत्र में चोरों ने गैस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर को निशाना बनाया। लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फरियादी ने बताया कि घर से 22 तोला सोना गायब है, जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए है। चोरी की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिस वक्त ये चोरी हुई उस समय घर पर कोई नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस इस बात से हैरान है कि घर में इतनी बड़ी मात्रा में सोना छोड़कर कोई घर को खाली कैसे छोड़ सकता है। इंदौर में हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि दोस्त ही निकले। पिछले साल एक रिक्शा चालक की हत्या हुई थी। पुलिस ने जांच की और 2 आरोपियों गिरफ्तार कर लिया है, तो वही मामले में तीसरा आरोपी पहले से ही किसी और मामले में जेल में बंद है। आरोपियों की रिक्शा चालक से नशे की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने मारपीट की और रिक्शा चालक की हत्या कर दी थी। मामले में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर आज फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि आज अधिकारियों की बैठक में लॉकडाउन लगाने या फिर खत्म करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। आज दोपहर करीब 12 बजे जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के साथ प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस दौरान अधिकारी प्रभारी मंत्री को कोरोना के हालात की जानकारी देंगे, जिसके बाद उनकी सलाह से ही लॉकडाउन को लेकर फैसला हो सकता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2272 नए मामले सामने आए। इस दौरान 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 960 मरीज ठीक हो गए। प्रदेश में अब तक 1,04,000 ज्यादा मामलों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 31,661 मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि 72,224 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कल 2,310 नए मरीज मिले, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,22,209 हो गई है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा इंदौर से 478 मरीज मिले हैं। वहीं भोपाल से 262, ग्वालियर से 112 और जबलपुर से 228 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कल कोरोना से 26 लोगों की मौत हो गई। अब तक 2,207 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 88,600 नए मरीज सामने आए, जबकि 1124 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 59,92,533 हो गया है। कोरोना से अब तक 94,503 लोगों की मौत हो गई।
दिल्ली में कोरोना वायरस के 3,292 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कल आपको बता दें कि कुल मामले अब निकलकर 2,71,000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 42 मरीजों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में एनएचएम से जुड़े संविदा स्वास्थ्यकर्मी आज काम पर लौट आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है। दरअसल प्रदेश के संविदा स्वास्थ्यकर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। इन लोगों ने कल शाम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने नियमितीकरण किए जाने और हड़ताल के दौरान की गई कार्रवाई रद्द करने के आश्वासन के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया। मथुरा की अदालत में आज एक सिविल मुकदमे पर सुनवाई होगी। इसमें हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जमीन पर स्वामित्व मांगा है। याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया और कृष्ण जन्मस्थान से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की है। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु दोबारा से इसे मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा करने की कोशिश कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है, शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में ही कर दिया था। इसे अब फिर से जीवित क्यों किया जा रहा है। कृषि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी को सुखबीर सिंह बादल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब के अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली अमृतसर रूट को किया जाम। कृषि बिल पर लामबंद हुए किसान 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने के लिए रोकेंगे ट्रेन। केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे। आज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भोपाल के कमला पार्क में रेत घाट पर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान भोपाल के साथ ही रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। प्रदर्शन के बाद सभी लोग राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और कृषि कानून को वापस लेने की मांग करेंगे। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 नाम शामिल हैं। जौरा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से आजब सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, सुर्खी से पारुल साहू, मुंगावली से कन्हैया राम लोधी, माधानता से उत्तम नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बदनावर से अभिषेक सिंह, सुबासरा से राकेश पाटीदार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला पर कांग्रेस ने भरोसा दिखाया है। इससे पहले कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की थी। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर बीजेपी का कहना है कि हम जो उम्मीद कर रहे थे लगभग वही कैंडिडेट्स हैं। बीजेपी से कांग्रेस में गए लोगों को टिकट देने पर कहा कि इससे बीजेपी को कोई परेशानी नहीं, हमारी तैयारी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी हमले जारी हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है। विज्ञापन देने से भी कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और इसलिए बीजेपी के निम्न और निचले स्तर के नेता जिनकी राजनीति खत्म हो गई है उन पर कांग्रेस डोरे डाल रही है। कांग्रेस ने कहा कि डोरे डालने का काम बीजेपी का है। कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के निम्न स्तर की सोच वाले और बिकाऊ नेताओं पर डोरे डालकर सरकार बनाई और मंत्री बनाया। अब उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगी। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे जय भवानी संगठन कार्यकर्ताओं पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जय भवानी संगठन कार्यकर्ता दुर्गा प्रतिमा को लेकर जारी गाइडलाइंस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। दुर्गा प्रतिमा और पंडाल की हाइट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बचने के लिए सड़क पर प्रदर्शनकारी भागते नजर आए। भोपाल में जय भवानी संगठन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर सियासत शुरू हो गई है। एमपी कांग्रेस ने हिंदू कार्ड खेलते हुए ट्वीट कर हमला बोला। कहा कि शिवराज के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन, शिवराज ने हिंदुओं पर लाठियां बरसाई। एमपी कांग्रेस ने कहा कि दुर्गा उत्सव को लेकर बनाए अनर्गल नियमों के विरोध में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर लाठियां बरसाई गई। शिवराज जी, आपका यह अहंकार आपके अंत का आरंभ है। माधानता में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम नारायण सिंह के समर्थन में कंप्यूटर बाबा ने प्रचार किया। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बाबा ने विवादित बयान दे दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना महामारी बताया। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि वो जिसके पास बैठ जाए उसे ही कोरोना हो जाए। उपचुनावों में जीत का दावा करते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा कि जनता गद्दारों को सबक सिखाएगी। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी और पूर्व विधायक नारायण पटेल के समर्थन में सांसद नंद कुमार सिंह पटेल ने एक बार फिर से धर्म के नाम पर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रदेश में उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए समिति गठन की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी।
बड़वानी में पुलिस ने खुदाई के दौरान मिले 27 किलो के चांदी के सिक्के एक ट्रैक्टर मालिक के से जब्त किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। पुलिस ने कार्रवाई कर ट्रैक्टर मालिक से सिक्के जब्त किए हैं, साथ ही जानकारी छिपाने के लिए मामला दर्ज किया। एसडीओपी रेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि झंडा चौक पर एक पुराने मकान की खुदाई में एक तांबे का घड़ा मिला है, जिसमें प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं, जिसे ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस को ना देते हुए खुद रख लिए। राजनांदगांव में गंडई कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष समेत 6 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। पार्षद दिलीप ओगरे ने बताया कि वार्ड 14 में 75 लाख की लागत से सामुदायिक भवन बनाया जाना था, जिसे अब दूसरे वार्ड में बनाया जा रहा है। पार्षद के मुताबिक विरोध करने पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह ने धमकी दी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिले में जनता कांग्रेस विधायक की चल रही है और इसी बात से नाराज होकर हमने इस्तीफा दिया। भिंड जिले के आकलोनी गांव के पंचायत सचिव रामदास कुशवाहा और राशन दुकान संचालक चिंटू पर गरीबों का राशन हड़पने का आरोप है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसकी शिकायत अपर कलेक्टर से की है। ग्रामीणों ने बताया कि कोरोना काल में राशन नहीं बांटा गया, जिन्हें बांटा गया उनसे पैसा लिया गया। तो वहीं हितग्राही ने बताया कि दुकान संचालक ने उसके साथ मारपीट की और राशन कार्ड फाड़कर फेंक दिया। आरोप पर तहसीलदार ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बदहाली की तस्वीर सामने आई। जैसीनगर के भदभदा में शमशान घाट न होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कल बारिश के बीच तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीर में आतंकियों से एक और मुठभेड़। पुलवामा के संबूरा गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर में सेना से छिपने के लिए नए तरीके के ठिकाने बना रहे आतंकवादी। टॉयलेट सीट के नीचे सेप्टिक टैंक में बंकर बनाकर छिप रहे हैं आतंकी। एनआईए ने बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। अलकायदा के आतंकी समीम अंसारी को पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार। अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस तोड़ने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। बीएमसी ने 9 सितंबर को तोड़ा था कंगना रनौत का घर। एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की। कार्रवाई नहीं करने पर किया अनशन का ऐलान। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ और फिल्मी हस्तियों से हो सकती है पूछताछ। एनसीबी प्रमुख ने मुंबई में 5 घंटे तक किया मंथन। 3 अक्टूबर तक एनसीबी के कस्टडी में भेजा गया सतीश प्रसाद। एनसीबी ने कोर्ट से 9 दिनों की रिमांड मांगी थी।